अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। एक बार फिर से दुआ ज़हरा की माँ की आहोज़ारी रोते बिलबिलाते हुए वीडियो शेयर कर दी। दुआ ज़हरा की माँ का रुला देने वाला ये इंटरव्यू सबको तड़पा कर रख गया। हम फ़िरौन के दौर में जी रहे हैं। एक बहन का मसूल होने वाला ज़बरदस्त पैगाम भी बताएंगे, सुनवाएंगे। आखिर क्या कह रही हैं वो इसमें। मीडिया पर हर तरफ यही बात है, यही मौजू है। दुआ ज़हरा का केस, दुआ ज़हरा को बाजियाब करवाया जाए, दुआ ज़हरा को इंसाफ दिलाया जाए। ना सिर्फ लोग बल्कि हर कोई इन्हीं के मुतालिक बात कर रहा है। वहीं पर ज़हीर को तो काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहा जा रहा है, उसकी फ़ैमिली को, कि क्या वो भी कोई फ़ैमिली है? अगर किसी की बेटी घर से आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि अपने घर रख लो, बल्कि उसके वालिदैन को ख़बर तो दो कि तुम लोगों की बेटी हमारे पास। हज़रात मुकम्मल आगाही देंगे आज की इस वीडियो में। ये भी बताएंगे नए मेडिकल बोर्ड की नई किरण जो दिखाई है इस केस को। उम्मीद दिखाई दे रही है कि जल्द ही ये केस एक अच्छा और पॉजिटिव यू-टर्न लेकर आएगा। दुआ ज़हरा को वापस भेजने के लिए तैयारियां। जी हाँ, हम माँ को बता रहे थे, जैसा कि शबीर यानी ज़हीर के भाई ने अक्सर ही इंटरव्यू में ये बताया कि वो दुआ ज़हरा को घर वापस भेजना चाहते थे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। शबीर की गिरफ्तारी से बचने के लिए बड़े बयानात, कई तरह के कोलो फेल्स में तसाद, कई किस्म की बातें बोली गई। ज़हीर के घर वाले जो हैं घर से बेघर और पाकिस्तान छोड़ने की भी तैयारियां सुनने में आ रही हैं। मुकम्मल आगाही देंगे और साथ में उस वालदा का जो 3 माह से अपनी बेटी के लिए तड़प रही है। वो बाप जो कचहरियों के चक्कर लगाता है, कभी इंटरव्यू देता है, सोशल मीडिया पर आता है ताकि उसकी बेटी को इन लोगों के जंगल से आज़ाद करवाया जा सके या उसे आज़ाद करवा कर इन वालिदैन के पास पहुँचाया जाए। वो एक बच्ची है, मासूम है, उसके दिमाग में, दिलो दिमाग में जो चीज़ें डाली जा रही हैं वही चीज़ें वो सुन पा रही है, देख पा रही है। दुआ ज़हरा के ससुराल वाले उसे उस चीज़ की तरफ आमादा कर रहे हैं कि देखो हम तुम्हारे साथ कितना प्यार करते हैं, हम तुम्हारी हर ख्वाहिश का ख्याल रखें में, तुम्हारे वालिदैन ऐसे हैं। और वो उसी तरह की बातें बोलती है जो उसके घर वाले ससुराली फैमिली कहती है। दुआ ज़हरा की वालदा का रो रो कर पहले भी बयान आया, वो इसकी बड़ी आवाज़ सुनकर भी दिल दहल जाता है। और एक बार फिर से दुआ ज़हरा की वालदा का बड़ा बयान सामने आ गया, जहां पर वो रोते हुए अपनी बेटी के बारे में ये कहती हुई नज़र आ रही थी पहले कि बेटी वापस आ जाओ, आज भी तुम हमारे लिए वही दुआ हो जो आज से पहले थी। आज भी वापस आ जाओ, तुम तो मिनरल वाटर के बगैर पानी नहीं पीती। मैंने तो बड़े नाजुक से दुआ ज़हरा को पाला है। दुआ ज़हरा को तो हाथ भी लगाओ तो उसको दर्द होता था, उसको नील पड़ जाते थे कि इस कदर जो है वो नाजुक थी। और अब ये लड़की अपने वालिदैन को 3 माह से नहीं मिले। अदालत में भी इन्हें मिलने का मौका मिला तो वो भी सिर्फ 5 मिनट, और वो भी सही तरीके से मिलने ना दिया गया। ख़वातीनों से ये कैसा इंसाफ है कि वालिदैन जो पालें पोसें बड़ा करें, एक वक्त आए कि बच्चे ही अपने मनमानी करने लगे। बच्चे भी अपनी मनमानी करें, लेकिन ऐसी कि जो उनके लिए भी अच्छी हो। वालिदैन की कोशिश होती है कि अपनी औलाद के लिए वो बेहतर करे जो उनके लिए बेहतर है, क्योंकि उन्होंने एक उम्र गुजारी होती है, एक तजर्बा हासिल किया हुआ होता है, उन्होंने कई जगहों पर ठोकरें खाई होती हैं, इसलिए उन्हें अंदाज़ा होता है जिस बात को हम अपने लिए बेहतर समझते हैं शायद वो हमारे लिए अच्छी नहीं, बल्कि उसमें लाख नुकसानात और लाख जो है ज़िल्लत और रुसवाई भी हो सकती है। ख़वातीन हज़रात, दुआ ज़हरा की वालदा का इंटरव्यू भी सुनवाएंगे जिसमें वो आहोज़ारी करी है, और साथ में वो भी बताएंगे कि आखिर दुआ ज़हरा के वालिदैन ने एक और बात कह दी कि उनके मोहल्ले में जाकर या किसी के पास भी जाकर किसी से भी पूछ लें कि इनके घर का माहौल ऐसा कैसा था। दुआ ज़हरा की वालदा का ये भी कहना था कि दुआ ज़हरा घर से बाहर नहीं जाती थी, दुआ ज़हरा के पास मोबाइल भी नहीं था, क्योंकि उनके घर का ऐसा माहौल ही नहीं था कि बच्चियों को मोबाइल दिए जाएं या फिर वो घरों पे आउटिंग के लिए कभी किसी के घर, कभी किसी दोस्त के घर जाती हों, बल्कि दुआ ज़हरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती थी। ख़वातीन हज़रात, आप सभी जानते हैं दुआ ज़हरा का केस कितना नाजुक होता चला है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं और दुआ ज़हरा के लिए दुआ करें। आज सुबह ही एक
बहन का ऑडियो क्लिप हमें मौसूल हुआ, जिसमें वो बहन कह रही थी कि आज पाकिस्तान में ऐसे लग रहा है जैसे फ़िरौन का राज है और हर कोई जो है उसी की हुक्मरानी पर चल रहा है और उसकी हुकूमतदुली नहीं करना चाहता। क्योंकि दुआ ज़हरा का केस तो सीधा सादा था, जो बिल्कुल ऐसे था जैसे एक मासूम बच्ची के दिमाग में कोई चीज़ डाली जाए, जो कोई चिप डाल दी जाए और वो उसी तरह रिमोट कंट्रोल की तरह चल रही हो। दुआ ज़हरा का केस बिल्कुल इसी तरह था। लेकिन जब एक समझदार शख्स, वकीला, जज साहिबान सबको इस बात का इल्म था, तो उन्होंने कोई स्टेप क्यों नहीं लिया। एक छोटी सी बच्ची जो है वो उस शख्स के पास है जो बहुत चालाक है और 3 से 3.5 साल से उसके साथ लगा है, जब इसकी उम्र शायद 11 साल होगी। और इसके मुताबिक अगर आज वो 17 साल की है, ये 16 साल की है, तो उसकी उम्र उस वक्त 14 साल होगी। तो तभी से इस शख्स ने इसको भड़काना शुरू किया अपने घर वालों के ख़िलाफ़ और वो इस कदम तक, इस जो है हद तक पहुंच गई। क्योंकि वालिदैन तो ये सुनने और समझने से कासिर हैं कि उनकी बेटी घर से बाहर भी जा सकती है, ना सिर्फ घर से बाहर बल्कि कराची से लाहौर पहुंच जाए, ये नामुमकिन बात है। चलिए सुनते हैं पहले दुआ ज़हरा की वालदा का वो बयान। तो मैंने कहा था मुझसे मत पूछे, मैं माँ हूँ, मेरा केस है, मैं झूठ बोल सकती हूँ। मैंने कहा नेबर्स में जाएं, वो नेबर्स में गए। उन्होंने कहा कि हमने कभी बच्ची को ऐसे गलियों में वारा फिरते हुए नहीं देखा। मेरी बच्ची के पास मोबाइल नहीं था। हमारा घर का माहौल बहुत अच्छा है, पूरे मोहल्ले वाले गवाह देते। ज़हरा की वालदा किस तरह तड़प उठी, किस तरह से बातें करती रही। काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे ये चीज़ थी कि उन्हें अपनी ही बेटी के लिए ख़ुद ही कस्में उठानी पड़ेंगी, ख़ुद ही गवाहियाँ देनी पड़ेंगी। ऐसा तो कहीं भी नहीं होता। ख़वातीन हज़रात, आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मज़ीद आगे बढ़ेंगे और सुनवाएंगे उनका रोते बिलवाते हुए दुआ ज़हरा की वालदा का दुआ के लिए पड़ा पैगाम। वापस आ जाओ और बेटे, आप हमारी पहले भी जान थी, अभी भी जान हो, आप हमारी ज़िंदगी हो। हम तो उस दिन से समझे सोए भी नहीं है, तड़प रहे आपके लिए। मैंने तो बहुत ज़्यादा उसको नाज़ों से पाला है। मैं यकीन करने, मिनरल वाटर तो मैंने पिला कर, और इतना सब जानते हैं, सारे नेबर्स भी जानते हैं कि जिससे हमने पाला है उसको तो कोई चीज़ हम खिलाते भी थी ना, तो 4 बंदे लगते थे कि एक बंदा उसको खिला रहा है, एक हंसा रहा है ताकि वो चीज़ खा ले। तो मैंने तो बहुत अपनी तीनों बच्चियों में से भी ज़्यादा लाडली वो मैंने पाली है। और यकीन करें कभी उसको हल्का सा हाथ भी नहीं लगाया। और वो तो नाजुक इतनी है कि उसको आप ज़रा सा ही पकड़ के बोले ना कि बेटे ये चीज़ पकड़ा दे, तो वो कहती थी कि मम्मा मुझे दर्द हो रही है। मतलब इतना मैंने नाजों से पाला है। बहरहाल मैं ये तो हमें पता है कि जो उसको बोला जा रहा है ज़ाहिर सी बात है बच्चा वही बोलेगा जिनके पास होता है। अगर वो ये बोले माँ बाप खुश रखते तो बच्चा क्यों गया। तो हमने तो बहुत नाजों से पाला है और हम उसकी हिफाजत के लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं। हम तो घर बैठे हुए, हमें क्या पड़ी है, लेकिन अपनी बच्ची की खातिर कर रहे हैं कि हमारी बच्ची खैरियत से घर आए और जहाँ फंसी है वहाँ से निकले और अपने माँ बाप के पास जहाँ फंसी है वहाँ से निकले और अपने माँ बाप के पास 15 दिन, महीना या 2 महीने या 10 दिन पहले कोई रवैये में चेंज देखा हो, या दुआ ज़हरा कुछ जज्बाती हुई हो, या लड़ी हो कभी आपसे, या किसी बात पे उसने ज़िद की हो? नहीं, मेरी बेटी ने आज तक यकीन कर जब से पैदा हुई है मैंने लोगों के बच्चों को देखा है लड़ते झगड़ते ज़िद करते। मेरी बेटी ने कभी ज़िद नहीं की और ना मेरी बेटी कभी लड़ी है। कभी भी उसने आगे से बदतमीज़ी नहीं की, ना कभी लड़ी, क्योंकि मैंने उसकी ऐसी परवरिश ही नहीं की कि वो आगे से लड़े। और बहुत ठंडे मिजाज की और बहुत प्यारी, घर को देखने वाली, माँ बाप का हर कहना मानने वाली, और हमने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। यकीन करें जो चीज़ वो मुंह से निकालती थी इसके बाबा फ़ौरन ला कर देते थे। कभी ऐसी चीज़ नहीं हुई कि हमने इसकी कोई चीज़ ना हमने पूरी की हो। और वो ऐसी है ही नहीं कि वो लड़ने झगड़ने वाली हो। वो बिल्कुल तो सबसे पहले